पे सीजन 3 ने कब्जा कर लिया होता है तो हिप हॉप उसे चेतावनी देने के लिए अपने सैनिक भेजता है, पर वो उन्हें मार देता है और हिप हॉप के पास संदेश भिजवाता है कि अगली बार ऐसी गलती की तो वो पीक पे हमला कर देगा। और रात को सीजन 3 का सलाहकार उसे सलाह देता है कि बारडम पे हमला कर देना चाहिए, पर सीजन 3 नहीं मानता और के गुस्से में आके उसे मार देता है। अब आगे हुए। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं फैक्ट्री के एक महान राजा सीजन 3 के लिए। बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब महाराज सीजन 3 नहीं रहे। इन्होंने फैक्ट्री राज्य के लिए बहुत सारी बहादुरी से जंगें लड़ी और अपनी पूरी जिंदगी फैक्ट्री राज्य को मजबूत करने में लगा दी। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो किसी को भी नहीं पता थी, ना ही फैक्ट्री वासियों को, ना ही इनकी सेना को, ना इनके पिछले सलाहकार को और ना ही इनके खास दोस्तों को। वो बात जो महाराज ने सिर्फ अपने तक रखी थी और सिर्फ मुझे बताया था। महाराज को एक गंभीर बीमारी थी जो 3 साल से इन्हें परेशान कर रही थी और कल रात को इसलिए इन्होंने दम तोड़ दिया। अरे बाबा, पर हम तो सीजन 3 महाराज के पक्के दोस्त थे। हमको इस बीमारी के बारे में कहीं को नहीं मालूम पड़ा और ऐसे कैसे रात को ये चले गए। वो तो महाराज को ही पता होगा कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया सरदार डीनो। और इसी बीमारी के चलते रात को वो चल बसे। उन्होंने बताया था कि यह बहुत खतरनाक बीमारी थी और अब हमें नया राजा चुनना होगा। महाराज का कोई भी वंशज नहीं था और ना ही इनका कोई भाई। सीजन 3 महाराज तो अकेले ही थे, तो अब हम कैसे चुनाव करेंगे रे बाबा? सिंपल है, अब फैक्ट्री का नया महाराज आप लोगों में से कोई होगा। आप ही अपना राजा चुनेंगे। तो बताइए, आप किसे अपना नया राजा बनाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से सलाहकार जी, नए राजा तो आप ही होने चाहिए, क्योंकि आपके आने के बाद ही फैक्ट्री राज्य ने इतनी तरक्की की है। आपकी सलाह ले लेके ही महाराज ने फैक्ट्री को इतना बड़ा राज्य बनाया। आज क्लॉक टावर भी आपकी वजह से ही जीत पाए थे। सही कहा सलाहकार जी, आप ही फैक्ट्री के नए राजा बनने चाहिए। तो क्या आप सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं फैक्ट्री का नया राजा बनूं? सिर्फ चाहते ही नहीं, हमने तो आपको नया राजा मान भी लिया है। हमें पूरा यकीन है कि आप फैक्ट्री राज्य को अच्छी तरीके से संभालेंगे महाराज। मैं अपनी आखिरी सांस तक फैक्ट्री राज्य की सेवा करूंगा और इसे सारी मुसीबतों से बचाऊंगा। फैक्ट्री वासियों, आज से मैं हूँ आपका नया राजा। जी मेरे महाराज, अब आगे क्या करना है? आपको सलाहकार की जरूरत होगी। मुझे कोई सलाहकार की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरी फैक्ट्री की सेना, अब हमें आगे बढ़ना होगा। हैंगर कबीले पे हमला करने की तैयारी करो। वहाँ कब्जा करके हम अपना राज्य और भी बड़ा कर लेंगे। जी महाराज, जैसा आप बोले, हम जंग की तैयारी करते हैं। अरे सलाहकार जी, आप रहने दीजिए, अब आपकी उम्र हो चुकी है, कहीं लग जाएगा। अरे बेटा, मेहनत क्या सिर्फ तुम क्रिमिनल से कर सकते हो? अरे सासा, हम कबीले वालों को तो आदत होती है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है। पर आप तो राजा के सलाहकार हैं, आपने ऐसा काम कहाँ किया होगा? अरे मैंने सालों ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, फिर हमें भी कुछ कहानियाँ बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया है पहले के जमाने में तो ऐसे औजार भी नहीं हुआ करते थे। लकड़ियाँ वगैरह हम पत्थरों से काटते थे, फिर उनकी बोट बनाया करते थे। बहुत मेहनत लगती थी। एक बोट बनाने में 5-5 दिन निकल जाया करते थे बेटा। आज भी इसीलिए उतना ही ताकतवर हूँ, समझ गए? क्या बात है सलाहकार जी, मानना पड़ेगा, तब तो आप बहुत मेहनत करते होगे। हाँ क्रिमिनल, बहुत मेहनत करता था मैं। अरे ये क्या, बोट गिर गई। सैनिकों, जल्दी और सैनिकों को बुलाओ, उठाओ बोट को। अरे ये क्या, मानना पड़ेगा
सच में इनमें तो बहुत ज्यादा ताकत है। ये क्या, चाचा ने तो कमाल कर दिया, एक मुक्के से बोट को आसमान में उछाल दिया। क्या बात है, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। अरे महाराज को एक खबर बतानी थी, वो तो मैं भूल ही गया, अभी आता हूँ। बेटा एडम, एक खबर है। हाँ चाचा, मैंने देखा आपने बोट को कैसे उछाल दिया। अरे बेटा वो बात नहीं, एक बुरी खबर है। सीजन 3 कल रात को क्लॉक टावर पे मारा गया। क्या, सीजन 3 मारा गया? यह कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ये सुन के। लोगों का कहना है कि वो किसी बीमारी से मरा, पर ये नहीं हो सकता। वो कैसे भी मरा हो, पर हमारे लिए तो अच्छी बात है चाचा, क्योंकि अब हमारी और फैक्ट्री की जंग नहीं होगी। बेटा अब तो हमें और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह पे उसका सलाहकार के नया राजा बना है। और इसीलिए तो मुझे लगता है कि सीजन 3 कोई बीमारी से नहीं मरा। तब तो चाचा उसकी नज़र रिमनाम विलेज पर ही होगी, क्योंकि उसको पहले से यही हथियाना था। और मुझे तो लगता है सीजन 3 के साथ भी इसने ही कुछ किया होगा। ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। अरे ये तो फैक्ट्री के सैनिक है। कबीले वालों संभाल के, हम पे हमला हुआ है। शाबाश सैनिकों, सबको खत्म कर दो जो भी हमारे रास्ते में आए। अरे जितने हो सके उतने सामने दुश्मन के सैनिक मार दो। हमारे सैनिक मारने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचे। बहुत बढ़िया मेरी सेना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बखूबी अपना काम निभाया। अब से ये हैंगर कबीला भी फैक्ट्री राज्य का है। जितने भी कबीले वाले जिंदा बचे हैं उन सबको कैद कर लो। और मेरी सेना, अब तैयारी करो बड़ी जंग की, क्योंकि अब हम जंग करने वाले हैं रिमनाम विलेज के साथ। और इस बार हम रिमनाम विलेज पे कब्जा करके ही रहेंगे। क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? अरे महाराज, हमें मिलके राजा वुकोंग के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे राज्य से नजदीक से और बहुत काम आ सकता से। पर बाबू मोसाई, सकुरा के साथ उसके अच्छे संबंध से वो हमसे आंख नहीं मिलाएगा। महाराज वो बहुत समझदार से, वो ऐसी गलती ना करेगा, और अभी उसे हमारी जरूरत से। क्या बात है, पीक के नए राजा महाराज हिपोप आज हमारे यहाँ आए। बताइए महाराज, कैसे आना हुआ? मैं सीधी बात करूंगा महाराज हुकोंग। मेरा क्लॉक टावर चला गया है, वहाँ सीजन 3 ने चढ़ाई कर ली है और मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ जंग करके। तो जंग में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी महाराज। हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? अरे भाई, हम जानते से विक्टर के साथ तुम्हारी दुश्मनी से वो तुम पे कभी भी हमला कर सकता से। उस जंग में हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। चलो, समय आ चुका है उस आदम से अपना बदला लेने का। उसने हमारे बहुत सारे भाइयों को मारा है। अब समय आ चुका है, हम बदला लेंगे। हम उसकी पूरी सेना मार देंगे और रिमनाम विलेज पे कब्जा कर लेंगे। हमारा ये जंग जीतना तो तय है, हारने का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि हमारी सेना ही बहुत बड़ी है। आज हम रिमनाम विलेज पे कब्जा करके इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं होगा जो हमसे लड़ाई कर सके। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है हम पे हमला होने वाला है। जिसका डर था वही हुआ कि अपना बदला लेने आया है। और इस बार तो उसकी सेना बहुत बड़ी है महाराज। हम हार कभी नहीं मान सकते। एक काम करो महाराज विक्टर और महाराज एज ऑफ गोल्ड तक संदेशा पहुंचाओ कि हमें उनकी ज़रूरत है। अगर वो हमारा साथ दे तब ये जंग हम जीत सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होगी। ठीक है महाराज, और मैं भी अपने कबीले पे जाके अपनी खास सेना ले आता हूँ। आदम, तुम्हें मेरी कसम है, कुछ भी हो जाए तुम महल से बाहर नहीं निकलोगे। नहीं चाचा, सबको मेरी ज़रूरत है, मैं भी बाहर आऊँगा। नहीं, उनकी सेना बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो हम वहीं पे जंग हार जाएंगे। ठीक है चाचा, जब तक ज़रूरत नहीं होगी तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। चलो इन्हें इनकी औकात दिखाते हैं। आए बड़े हमसे जंग करने वाले। नहीं छोड़ेंगे जी, सबको खत्म कर देंगे। पिछली बार भी तुम्हारा राजा भाग गया था तुम सबको अकेला छोड़कर, और आज भी वही होगा। नहीं, इस बार हमारी सेना बहुत बड़ी है, तुम्हारा हारना तय। चलो सैनिकों, अब सही समय है। हम महल पे हमला करके बड़ी आसानी से उस आदम को मार देंगे और ये जंग जीत जाएंगे। चलो मेरे भाइयों, आज हमें फिर से मौका मिला है जंग करने का, जो हमें बहुत पसंद है। आए बड़े पगोड़े राजा के सैनिक हमारे रिमना विलेज पे कब्जा करने के लिए। और ये संभाल के, पीछे से जंगली आ चुके हैं। अरे ये क्या, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, आते ही जा रहे हैं। अभी अभी महाराज आदम का सैनिक आया था संदेशा लेके, उन्हें हमारी मदद चाहिए। फैक्ट्री वालों ने उन पे हमला कर दिया है। वहाँ पे तो अभी के राज करता है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है। सही कहा महाराज, अगर हम उनका साथ देंगे तब भी उनका जंग जीतना नामुमकिन है। सही कहा, हम फालतू में ही अपने सैनिकों की जान नहीं गंवा सकते। जी महाराज, इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि हम जंग में उसका साथ ना दें। आदम, मुझे मालूम है कि तुम एक कायर की तरह अपने महल में छुपकर बैठे हो। हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अभी हमारे महल में कितने सैनिक हैं? अरे महाराज, 10 सैनिक है। तब तो इन्हें मारना नामुमकिन है। कम से कम 50 सैनिक हो गए जो हमारे महल को घेर कर खड़े हैं। आदम, अगर जिंदा रहना चाहता है तो बाहर निकल और आके मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ा, तो शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। नहीं महाराज, इसकी बातों में मत आना। अगर आप बाहर गए तो पहले आपकी बेइज्जती करेगा, फिर आपको तड़पा तड़पा के मारेगा।